नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज हम करने जा रहे हैं एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट एप्लीकेशन, वो भी लाइव बिल्कुल आपके सामने। संस्था का नाम हमने यहाँ पर भर दिया है, संस्था की रजिस्ट्रेशन की डेट भर दी है, यहाँ पर संस्था का रजिस्टर्ड एड्रेस भर दिया है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हम यहाँ पर फिल करने जा रहे हैं। मैं कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने करके दिखा रहा हूँ और आपको जो है सेम प्रोसीजर में बहुत ही आसान होता है। हमारी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं हमें मैसेज करती हैं कि सर हम कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें एक बहाना होती है। आप जब किसी भी काम को शिद्दत से करेंगे, सीखने का मन बनाएंगे, तो आप बिल्कुल उसको इजीली कर पाएंगे। हमारी संस्थाओं के अंदर सिर्फ एक कमी है कि हम लोगों के अंदर धैर्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जबकि सामाजिक काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ धैर्य पर ही चलता है। तो यहाँ पर हम अदर्स में क्लिक कर देते हैं। कैटेगरी हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने अपना जो प्रोजेक्ट दिया है वो वुमेन एम्पावरमेंट स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट पर दिया है। चलिए जी, सर्टिफिकेट सॉरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अपलोड करना है। फटाफट मैं यहाँ पर जो है अपने डेस्कटॉप से उठा लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लीजिए जी, हम यहाँ पर दे चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ बायोलॉज, चलिए जी यहाँ पर हम बायोलॉज अटैच कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। एटीजी, फटाफट हम यहाँ पर जो है एटीजी सेलेक्ट कर देते हैं। एटीजी ये उठा लिया हमने यहाँ से। एफसीआर जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। पैन, हम फटाफट यहाँ पर जो है पैन दे देते हैं संस्था का। चलिए जी, ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अटैच कर दी हमने साथ में। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर की 3 आईटीआर करनी थी, तो हमने यहाँ पर आईटीआर कंजिक्यूटिव ईयर्स की ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिंगल आईटीआर मत कीजिएगा, जो कंजिक्यूटिव ईयर्स हैं उसकी जो है आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आते हैं हम नेम ऑफ प्रोजेक्ट पर। हमने बताया था आपको प्रोजेक्ट बनाना हम सिखा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ जो है शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रखा है अपना, तो उसको हमें सिर्फ यहाँ से अब उठाकर कॉपी पेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं हमें प्रोजेक्ट के। चलिए जी, फटाफट मैं ऑब्जेक्टिव्स दे देता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं होंगे, तो जब भी आप कॉपी पेस्ट करें तो स्पेशल कैरेक्टर्स को उस समय के लिए अलग पेस्ट कर दिया कीजिए और उनको आप वहां से हटा दीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 365 डेज। हमें जो है कंप्लीट ईयर में काम को कंप्लीट करना है। चलिए जी, फोकस एरिया, हम फटाफट फोकस एरिया पर आ जाते हैं। ये हमारा फोकस एरिया हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पेस्ट कर देना है। कोरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7, तो मैंने आपको बताया था कोरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 कैसे निकालते हैं और उसको आपको जो है कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। मैं फटाफट उसको जो है कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। कोरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 का जो है आर्टिकल नंबर 3, तो आर्टिकल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 7, यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर शेड्यूल का आर्टिकल नंबर भी बता दिया है और विद क्लॉज दैट, तो हमने विद क्लॉज यहाँ पर जो है कंफर्म कर दिया है इसको। चलिए जी, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, फटाफट हम एग्जीक्यूटिव समरी उठा लेते हैं यहाँ से। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 4 लाइनों का काम नहीं है। देखिए यहाँ पर इस पर पूरा प्रोजेक्ट लिखा गया है, लगभग 15 से 16 पेजों का। तो ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप कुछ भी जो है भरना स्टार्ट कर दें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं हम फटाफट। चलिए जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहाँ से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बी इश्यूड, अब यहाँ से देखिए हमें प्रोजेक्ट में से उठानी पड़ेंगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये यहाँ से हमें इसको कॉपी किया, कॉपी, देयर इज द पेस्ट। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा, इसलिए मैं फटाफट जो है इसको ठीक कर दे रहा हूँ। चलिए जी, सेकंड उठा लेते हैं हम यहाँ से फटाफट, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए जी, थर्ड सॉरी देखिए, पूरा हमें जो प्रोजेक्ट लिखा है और उस प्रोजेक्ट में से ही हमें अपने जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वगैरह जब है उठाकर यहाँ पर
सबमिट करनी है। फटाफट हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कंप्लीट। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जो है फटाफट इस प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, क्योंकि इसकी अब लास्ट डेट बिल्कुल एंड मोमेंट पर है। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोजेक्ट बन सकता है। ये देखिए हमारी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। चलिए जी, अब प्रोजेक्ट लोकेशन एंड रेशनेबल जो हमारा देना हमें डिस्क्रिप्शन की, हमने उस पर्टिकुलर एरिया को ही क्यों चुना, फटाफट इसको निकाल देते हैं। कॉपी यहाँ पर और पेस्ट। चलिए जी, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज यहाँ पर हमारे पास जो है 250 डायरेक्ट बेनिफिशरीज रहेंगे और लगभग जो है 4000 जो है इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज रहेंगे। ध्यान रखिए, कई बार आपका प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशरीज बहुत कम होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का जो वर्किंग है वो आपने किस प्रकार से डिजाइन की हुई है। चलिए जी, इम्प्लीमेंटिंग मॉड्यूल जो है हमारा, वो हमें यहाँ पर देना है। इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल हमें कैसे जो है इसको कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को। चलिए इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें सभी दी हुई है कंप्लीट। फटाफट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल पेस्ट कर देते हैं। ये पॉइंट वाइज हमें देनी थी, तो हमने इनको जो है पॉइंट वाइज कंप्लीट कर दिया है। जिससे कि कहीं भी एरर ना दिखाए। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको सबमिट करने जाएंगे तो ये एरर दिखा देगा, इसलिए हमने जो है इसको कंप्लीट ठीक कर लेते हैं। विदाउट पॉइंट्स या स्पेशल कैरेक्टर हम यूज ना करें तो ही बेटर रहेगा। इस चीज़ का हमें बखूबी ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो जिसकी वजह से हम लोग कई बार अटक जाते हैं, और पीछे जो हमारे वीडियोस देखकर जो संस्थाएं आवेदन कर चुकी है उनको इस बात का एक्सपीरियंस अब हो गया होगा, और वो इस चीज़ को एग्री जरूर करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है। चलिए टोटल बजट रिक्वायर्ड पे आ जाते हैं हम फटाफट। हमारा टोटल जो बजट रिक्वायर्ड आ रहा है वो हमारे बजट में आ रहा है 27,91,000 रुपये। चलिए जी, थाउजेंड। चलिए जी, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर सोर्सेज या फंडिंग है हमारा 2,79,100। तो हम इसको जो है 2,79,100 कर देते हैं। चलिए जी, डिटेल बजट शीट हमें यहाँ पर लगा देनी है फटाफट। चलिए जी, हम बजट शीट को भी इनक्लोज कर देते हैं। ये हमारा फाइनली जो है अब सबमिट होने के लिए रेडी है। सभी चेकबॉक्स हम चेक कर लेंगे फटाफट, कहीं कोई गलती ना रह गई हो। अब इसको जो है कैप्चा फाइल कर देते हैं। हमारे सामने कैप्चा दिया हुआ है। सबमिट। Please type the character you see in the below picture. Please type the character. Zero BBES 6। डॉक्यूमेंटेशन हमें फटाफट जो है फिर से लगाने होंगे। बैलेंस शीट, बजट शीट हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर हमें जो है 3 साल की ITR लगानी है फटाफट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक बार गलती हो जाए तो वो सभी चीज़ें जो है वापस फिर से हमें देनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी गलती बीच में जो है हमें नहीं छोड़नी है किसी प्रकार से। तो इसको हम फटाफट जो है इनक्लोज कर देते हैं। ATG इनक्लोज कर देते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मेमोरेंडम फाइल हमारी जो बायलॉज फाइल है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। चलिए अब देखते हैं वापस सबमिट करके क्या दिक्कत आ रही है। ये देखिए, हमारा जो है फॉर्म यहाँ पर रेडी है सबमिट होने के लिए। कंफर्म ग्रांट प्रपोजल, इसको हम जो है कंफर्म कर देते हैं। योर ग्रांट प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए हमारी यहाँ पर जो है ग्रांट एप्लीकेशन जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ध्यान रखिएगा, पहले से आपको रिटर्न में अगर आप रेडी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है किसी प्रकार से। चलिए
अब हम फटाफट जो है इसको एक एक्नॉलेजमेंट हम इसकी सेव कर लेते हैं। डेट, कंफर्म प्रपोजल, ये हमारा सबमिट हो चुका है। द डेट, मैं इसकी फटाफट जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट जो है इसी प्रकार से अपना प्रोजेक्ट बनाकर और आसानी से सबमिट भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नई किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।